स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आप सबको याद है पिछले साल भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया था। सरकार ने यह कहा कि कुछ कैटेगरीज के जो राइस हैं उसके एक्सपोर्ट के ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे, बैन लगाएंगे, जिसको लेकर अगर आप देखोगे दुनिया भर के बहुत सारे देश ये नाराज हो गए थे भारत से। वर्ल्ड बैंक, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का ये मानना था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत में जो राइस के प्राइसेस हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है भारत के लोगों के लिए, उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत सख्त कदम लिया गया। लेकिन फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर निर्णय ये लिया गया है, कल ही खबर आई है, एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती वाइट राइस रिमूव्ड। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इसका इंपैक्ट क्या होगा और स्पेशली क्या किसानों को इसका फायदा होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, देखिए आज से हमारा जो नया और आखिरी बैच है ये 2025 के लिए प्रतिज्ञा प्लस ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात इसकी यह है कि अगर आप इसको लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है जिसमें 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड टॉप रैंक लाने वाले को दिया जाता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच को ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए कल ही यहां पर सरकार ने डिसाइड किया है कि जो नॉन बासमती वाइट राइस है इसके ऊपर जो बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट पर, उसको हटाया जाएगा। लेकिन हाँ, सरकार ने यहां पर यह किया है कि एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रख दिया है, मतलब इससे कम में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो दाम रखा गया है वो है $490 पर टन के आसपास। और मैं आपको ये भी बता दूं, जस्ट एक दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया था कि अगर कोई एक्सपोर्ट करता भी है तो उसको 20% की ड्यूटी देनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। और यहां पर कुछ और कैटेगरीज के ऊपर, जैसे कि राइस इन द हस्क हो गया, ब्राउन राइस हो गया, पैरा बॉइल्ड राइस हो गया, इस तरह के राइस के ऊपर जो ड्यूटी था पहले 20%, वो घटाकर सरकार ने 10% कर दिया था। लेकिन यहां पर सबसे पहले अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये बैन हटाया गया है। देखो पिछले साल सरकार ने जब ये बैन लगाया था एक्सपोर्ट पर तो उसके दो कारण थे। एक तो ये था कि जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा कमी आई है और साथ ही साथ यहां पर डर ये भी था कि पिछले साल मॉनसून ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आगे आने वाला जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो सकता है। तो जाहिर सी बात है सरकार को ये डर था और कहीं ना कहीं इसी की वजह से सरकार ने डिसाइड किया कि हम पहले एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने ही देश के लोगों के लिए राइस बचा कर रखेंगे ताकि बहुत महंगा ना पड़े वहां पर। लेकिन अब क्या हुआ है, इस साल अगर आप देखोगे यहां पर रिकॉर्ड प्रोडक्शन बताया जा रहा है, बम्पर आउटपुट होने वाला है। और साथ ही साथ क्रॉप का जो पूरा सीजन अभी चल रहा है वो नॉर्मल होगा, रेनफॉल में भी ऐसा कोई कमी नहीं आई है। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि सरकार ने भी अच्छा खासा राइस जमा करके रखा है ताकि जो PDS वगैरह सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है वो सरकार दे सके। तो इसके फैक्टर्स अगर आप देखोगे यहां पर 3 मेन चीज आपको जानना है। सबसे पहला है सोइंग, मतलब कितने एरिया में राइस की खेती की गई है। आप देख सकते हैं बताया जा रहा है 20 सितंबर तक करीब 413 लाख हेक्टेयर में इसकी पूरी खेती हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2.2% ज्यादा है। और यहां पर अगर आप 4-5 साल का एवरेज देखोगे तो उससे भी 3% ज्यादा देखने को मिलेगा। और ज्यादातर यहां पर जो सोइंग है बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है जब सोइंग ज्यादा होता है तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी होता है। और आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहां पर एस्टिमेट लगाया गया है 137.8 मिलियन टन का, जो 2023-24 में होने वाला है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1.5% ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि होलसेल प्राइस में कमी आई है और रिटेल प्राइस जो है वो स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस जो है राइस का वो करीब 3324 पर क्विंटल देखने को मिल रहा है, जो कि एक हफ्ते पहले करीब 3500 रुपीज़, मतलब लगभग 3600 आप कह सकते हैं पर क्विंटल ये देखने को मिल रहा था। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि अब हम इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन जो लगा हुआ है उसको हटा सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या होगा, मतलब कंज्यूमर्स के ऊपर क्या होगा, फार्मर्स के ऊपर क्या होगा। देखो यहां पर आपको एक चीज समझना है कि सरकार ने ये जो रेस्ट्रिक्शंस हटाया है एक्सपोर्ट का, सरकार क्या कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी परमिशन दे दी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए, डिस्टिलरीज के लिए, एथेनॉल मेकिंग के लिए यहां पर राइस को खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक्सपोर्ट बैन जब लगाया गया था पिछले साल, उसके पहले अगर आप देखोगे भारत के द्वारा जितने भी राइस एक्सपोर्ट किए जाते थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उसमें से 25% जो होता था आपका एक्सपोर्ट राइस का, वो नॉन बासमती वाइट राइस का ही होता था। तो कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा ट्रेडर्स को। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किसान की बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो किसान से लेते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और अक्सर ज्यादातर कारोबार में आज के डेट में यही देखने को मिलता है, जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो ट्रेडर्स है, उसको काफी ज्यादा फायदा होता है। और अगर मान लीजिए यहां पर 20% ड्यूटी सरकार लगा देती राइस पर, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतना मुनाफा कमा नहीं पाते, तो यहां पर ट्रेडर्स को फायदा हो सकता है। फिर दूसरा क्या है कि देखो अब क्योंकि बैन हटाया गया है तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर फार्मर्स को बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मतलब कि अब देखिए डिपेंड करता है कि जो ट्रेडर है क्या ये अपना मुनाफा, क्या जो थोड़ा बेनिफिट है वो फार्मर्स को पास ऑन कर रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सोना मसूरी है, जो नॉन बासमती वाइट राइस की हम बात करें, वो ज़्यादातर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले एरिया में आपका ग्रो किया जाता है। तो देखना होगा कि यहाँ पर किसानों को बेनिफिट मिल पाता है कि नहीं। लेकिन अगर हम कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, देखो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, प्राइस बढ़ सकते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मान लो अगर सप्लाई ज़्यादा होता हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट अलाउ किया गया है जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा डोमेस्टिकली, और यहाँ पर प्राइस थोड़े से बढ़ सकते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पर इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी यहाँ पर यह है, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसानों को इसका फायदा मिल सके तो वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी बात है कि अगर मान लो ये एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था, अगर सरकार ये नहीं हटाती, मान लो इन केस, तो इसकी वजह से क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज़्यादा सप्लाई हो जाता है कि किसानों को नुकसान ही होता है इस केस में। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एटलीस्ट बैन हटाया गया है। जो किसानों के ऊपर थोड़ा नुकसान हो सकता था शायद वो नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं एक्स्ट्रा वो देखने वाली बात है। खैर, यहां पर क्वेश्चन अब ये है कि क्या बैन के दौरान भी कुछ एक्सपोर्ट किया जाता था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार कुछ देशों में ये जो बैन है उसमें एक्सेप्शन कर देती थी और यहां पर उनको अलाउ कर देती थी। जैसे कि अगर मान लो नेपाल है, बांग्लादेश, कहीं पर अगर इसका नीड है तो सरकार केस टू केस बेसिस पर ये अलाउ करती थी। लेकिन हाँ, यहां पर जो ट्रेडर है उनको NCEL के माध्यम से ये एक्सपोर्ट करना होता था, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, लाइसेंस वगैरह लेकर उनसे एक्सपोर्ट करना होता था। और देख सकते हो UAE में, भूटान में, मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल, कैमरून, कई सारे देशों में यहाँ पर बैन के दौरान भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था। खैर, भारत का स्टेटस क्या है एज अ राइस एक्सपोर्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बताया जाता है कि दुनिया में भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह, इसीलिए लास्ट ईयर जब मैं आपको बता रहा था कि सरकार ने बैन लगाया था तो पूरी दुनिया परेशान हो गई थी कि अगर भारत एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा तो उनको राइस कहां से मिलेगा। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वो कंज्यूमर भी सबसे ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा कम उसके पास बचता है। लेकिन अगर आप भारत और चाइना दोनों को मिला दो तो दुनिया का जितना भी राइस एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 50% अकेले भारत और चाइना करते हैं। लेकिन यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि भारत अकेले, अगर आप बैन के दौरान की बात करें 2023 वाले कैलेंडर ईयर में 33% हमने राइस एक्सपोर्ट किया था। और बैन के पहले अगर आप देखोगे 2022 में, तो जितना भी दुनिया में राइस एक्सपोर्ट हुआ था वो 40% उसमें से भारत ने अकेले किया था। आप समझ रहे हो कि भारत की राइस के मामले में कितना ज़्यादा वैल्यू है। खैर, यहाँ पर भारत का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, देखिए 2 एशियन कंट्रीज हैं मेनली, थाईलैंड और वियतनाम, और दोनों का अगर आप मिला दो, जितना भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अकेले भारत उतना करता है। इसके अलावा पाकिस्तान, कंबोडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्टर्स कौन कौन से आप देख सकते हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, यूरोपियन यूनियन, नाइजीरिया, इराक, सऊदी अरब, मलेशिया, ये सब इंपोर्टर्स हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये राइस को लेकर चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा
क्रॉप है। खारिफ क्रॉप आपको पहचाना इन चारों में से, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।